अंदर बैठेंगे क्यों? मैं जी राजू नमस्कार जी। आज के हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि मिस किन्नौर प्रेरणा नेगी जी, आपके ही स्कूल के प्रांगण में आने के उपलक्ष्य में हम सभी स्कूल परिवार, मेरे बिहाफ पे, सारे गांव वासियों के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते। हमारे बीच में उपस्थित लिप्पा गांव के प्रधान श्रीमती हरीशा जी, उप प्रधान श्री शशि नेगी जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस अध्यक्ष श्री इंद्रनाथ जी, हमारे देव सभा कमेटी के प्रधान श्री चैनगु जी, आप सभी का इस स्कूल प्रांगण में सभी का स्वागत है। ये बहुत ऐतिहासिक और एक गर्व का विषय भी किन्नौर के लिए कि प्रेरणा ने अपना एक परचम पूरे किन्नौर में लहराया है। सभी के तरफ से, हम सभी के तरफ से, गांव वासियों के तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई है।
ज्यादा ना कहते हुए सर्वप्रथम मैं स्कूल परिवार की तरफ से एक जो टोकन ऑफ लव है वो देना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ नरगन कलमा जी। इस स्कूल में जब पढ़ रही थी, मेरे स्टूडेंट तो नहीं रही है, लेकिन जहां तक रिकॉर्ड है इनका, इन्होंने +2 इसी सेकेंडरी स्कूल लिप्पा से किया था। ये 2019 में किया था। इन्होंने 338 नंबर लेकर 500 में से 338 नंबर लेकर इसी स्कूल में 3rd पोजीशन पे आई थी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। आपने बहुत मेहनत की है और जो इस मुकाम तक, इस ताज को हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत किया है। जहाँ तक आपने हमारे गांव का नाम रोशन किया, इस नाम को रोशन करने के पीछे आपका जो जुनून है, जो पैशन है, उसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक मेरे सीनियर लोग हैं, बहुत लोगों का मुझे कॉल भी आया, लिप्पा से हैं, संबंध रखने वाले कौन है। तब मुझे भी ये आइडिया नहीं था कि प्रेरणा, बचपन में देखा होगा तो शक्ल चेंज हो गया, मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ। मैंने कहा मैं कंफर्म करके बता देता हूँ। सेम ही पूछा कि ये प्रेरणा नेगी कौन है, बहुतों से पूछा गया। अरे जब ऐसा पूछा जाता है तो हमें इतना गर्व होता है, बहुत गर्व फील होता है कि हमारी बेटी जो है मंच पे मिस किन्नौर चुनी गई है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। जो हमारे बीच में आप आए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को कम से कम ये तो पता लग जाता है कि जो मेहनत और ईमानदारी से, जो लगन से जो कार्य करते हैं, तो उसके लिए जो फल जो मिलता है। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था यस्टरडे नाइट, मैं रुक गए तो जिंदगी रुक जाएगी। आप मेरे जो कहने का तात्पर्य है, आप चले हैं तो मंजिल आपके पास ही है। चाहे आपको रेंगना पड़े, चाहे दौड़ना पड़े, मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। थैंक यू। प्रधान एक सभा चिरिंग नोरू जी से कि वो टोपी और खतक पहनाकर प्रेरणा नेगी जी, प्रधान ग्राम पंचायत लिप्पा को, कि वो टोपी पहना के हमारे जो ट्रेडिशनल कैप है वो पहना के सम्मानित करें प्रेरणा। भगत जी को सम्मानित करें।
इनके। और किशन जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो टोपी और कथक पहना के उनके मम्मी को सम्मानित मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती श्याम देवी जी को बिहाफ ऑफ इंद्रनाथ फैमिली की तरफ से वो सम्मानित करें। श्याम देवी श्रीमती इंदु किरण बीडीसी की वो प्रेरणा देने की वो कथक और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। इंदु किरण बॉरिस। आपको जो खुशी का जो मिस किन्नौर है ना, सबको यही लगता है कि ये कि ब्यूटी पेजेंट है, एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। ये सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है मिस किन्नौर। मिस किन्नौर सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसमें ये दिखाना है कि अपनी सुंदरता के साथ अपनी परंपरा और संस्कृति को कैसे आगे ले जाना है आपने, आप दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हो। मैंने ज़्यादातर ये लोगों को यही बोलते हुए सुना है कि मिस किन्नौर है तो एक ब्यूटी है, इसमें से ब्यूटी दिखाने की एक फैशन है। इसमें कोई फैशन नहीं होता, इसमें ये मेन मोटिव यही है मिस किन्नौर होने का कि लड़की अपने संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाती। जो हम आजकल के बच्चे हैं, हम अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल चुके हैं। जिसकी अभी है, अभी थोड़े बहुत बच्चे होंगे जिनको पता होगा अपनी संस्कृति के बारे में। आप यहाँ से बाहर जाओगे, अभी आप छोटे हो, ठीक है, तो आप बड़े आगे जाओगे तो आप ना एकदम ही अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल जाओगे। आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था। इससे पहले जो मिस किन्नौर होता था तो उस टाइम पे कि हमसे ये पूछा जाता था कि कुर्ती को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। बट इस बार ऐसा तो नहीं हुआ। पर ना जब ये होता था मिस किन्नौर कि हमसे पूछा जाता था कि बाल को क्या कहते हैं, तो ये देखा गया कि बच्चों को ये तक नहीं आता कि हमारे बोली में बाल को क्या बोलते हैं, हमारे बोली में घर को क्या बोलते हैं। तो हम मिस किन्नौर का मेन मोटिव यही है कि खूबसूरती के साथ अपने कल्चर को बचा के रखें। और जो मेरा क्वेश्चन था उसमें ये था कि जो हमारे जो संस्कृति है उसमें क्या ऐसी हानि है जो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंक है। तो उसमें जो नेगेटिव थिंक है तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिस आंसर से मैं जीती भी हूँ तो उसमें यही था कि जो हमारी हल्दी मेहंदी है आजकल बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। हमारे जो पुराने टाइम में था ये नहीं था, हल्दी मेहंदी नहीं करवाते थे। अब के टाइम में ऐसा है कि हल्दी मेहंदी के चक्कर में हमारे बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है जो छूटते जा रहे हैं। लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खर्चा करा रहे हैं उस पर। हमारा ऐसा नहीं था, हमारे बहुत शादी से शादी होती है यहाँ पर। और मेरा अभी ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि देखा देखी में, चाहे उनके पास बजट है नहीं है तो ज़बरदस्ती किए जा रहे तो नहीं है। हम बस यही है कि हमने अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है, हमने अपने कल्चर को भूलना नहीं है।
सिंधु किरण बोरिस परिवार की तरफ से भी प्रदान किया जा रहा है। दोनों कपल्स बोरिस परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा के भी आप में थैंक यू। मैं सभी बुद्धिजीवी हमारे गांव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने कीमती समय निकाला और हम इस छोटे से सभागार में उपस्थित हुए। आपने मेहनत करते हुए ना उसी समय जे रिश्ते का नाम काट दिया ना ये जो ना ये ना ठीक है ना